ईरानी पासदाराने इनकिलाब गार्ड्स का नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमले का दावा। इसराइली फजाइया के कमांडर टोमर बारकी की आमगाह को निशाना बनाया गया। सरप्राइज हमले मकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए गए। उधर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 4 हो गई। 1 मार्च को ईरानी हमले में 3 फौजी हलाक, 5 जख्मी हुए थे। एक फौजी जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैत में 3 अमरीकी F-15 जंगी तैयारे गिर गए। ईरान से जंग के दौरान कुवैती फजाई दिफाई निजाम की गलती से अमरीकी तैयारे तबाह हुए। जंगी तैयारे फ्रेंडली फायर में गिरे। तमाम 6 पायलट्स महफूज रहे। ईरान कुवैत में एक F-15 तैयारा गिराने का दावा। दूसरी जानिब ईरानी नुमाइंदे ने तस्दीक की। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 555 अफराद शहीद हो चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की अहलिया जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गईं। जौहरी तंसीब नतंज पर भी हमला हुआ। दूसरी जानिब इसराइल ने तेहरान पर बमबारी शुरू कर दी। शहर सराबा पर रॉकेट हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स का कहना है अमरीका और इसराइल हमलों में आम शहरियों, अस्पतालों और शहरी तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। ईरान की इसराइल और अरब ममालिक में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। कई मिसाइल और ड्रोन्स इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव, हाइफा, मकबूजा बैतुल मक़दस में निशाने पर जा लगे। इसराइली शहरी जान बचाने के लिए खौफ के मारे भागते रहे। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके हुए। धमाकों में अमरीकी हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। दुबई में भी जोरदार धमाकों की आवाजें। मुतासरा इलाकों में भगदड़, शहरी खौफ व हिरास का शिकार। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर के जरिए दुबई में फंसे अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया बहरीन में अमेरिका के 2 सैटेलाइट स्टेशन तबाह कर दिए। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी जंग की जद में। अरामको की रास तनोरा रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमला। आग लगने से आसमान पर धुएं के बादल छा गए। सऊदी हुक्काम ने हमले के बाद रिफाइनरी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 फी बैरल तक पहुंच गया। कीमत $100 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। दूसरी जानिब कतर ने ऑपरेशनल तंसीबात पर ईरानी हमलों के बाद LNG की पैदावार रोक दी। यूरोप में गैस की कीमतों में 50% से जायद इजाफा हो गया। ईरान के हमले इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। सऊदी अरब, बहरीन, इराक, उर्दन, कुवैत, ओमान, कतर एक पेज पर। इलाकाई सलामती के लिए मुश्तरका हिकमत अमली जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा ईरान ने मुतअद्दिद खुद मुख्तार रियासतों को निशाना बनाया। हमलों में शहरी आबादी और सिविलियन तंसीबात को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। UAE ने तेहरान से अपने सफीर वतन वापस बुला लिया। सऊदी अरब ने ईरानी सफीर को तलब करके हमलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उधर चीन ने इसराइल और अमरीकी हमलों में ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीन के वजीर खारजा का ईरानी हममनसब अब्बास इराक्ची से राबता। कहा चीन ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करता है। बरतानिया का ईरान के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयों में अमेरिका का साथ देने का ऐलान। बरतानी वजीर आजम केयर स्टारमर का कहना है अमेरिका को अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत देंगे। ईरानी मिसाइलों और लॉन्चिंग पैड्स को तबाह करना खतरा कम करने के लिए नागुज़ीर हो चुका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का केयर स्टारमर के बयान का खैर मकदम। ट्रंप ने कहा बरतानवी वजीर आजम ने अपना जहन बदलने में बहुत वक्त लिया। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब यह मुफीद होगा कि अमेरिका अब डिएगो गार्सिया को ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। ईरानी मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, नई ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। सदर ट्रंप कहते हैं पासदाराने इनकिलाब हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार।
हम अपने दिफाई और कौमी मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान के सिक्योरिटी चीफ और कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का वाज़ेह पैगाम। नए ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमेरिका ने रेड लाइन अबूर कर ली, अब जंग नया और भयानक रुख इख्तियार करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के फरमानरवा सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राबता। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ओमान के सालिसी के किरदार को खूब सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, कशीदगी ऐसे वक्त हुई जब कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी थीं। खत्ते में बातचीत के फरोग, कशीदगी में कमी की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म और शाम के सदर अहमद अल शराह का भी टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली हमले, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुमकिना इजाफा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों की निगरानी के लिए 18 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के सरबराह मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, स्टेट बैंक ओगरा, FBR और हसास इदारों के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों से मुताल्लिक अहम इजलास, सप्लाई के तसलसल के लिए रोज़ाना मार्केट का जायजा लेने का फैसला। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर मौजूद हैं। आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईरान इसराइल जंग के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए। ट्रेडिंग के दौरान पहली बार 16,000 से ज्यादा पॉइंट्स की बड़ी कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट्स पर बंद। आज के कारोबारी दिन में 17 नफसियाती हदें गिरावट का शिकार हुई। सरमाकारों के अरबों रुपए डूब गए। उधर एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी कारोबार शदीद मंदी का शिकार। हांगकांग, जापान में शेयर्स की फरोख्त कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड। अमेरिका वॉल स्ट्रीट में आज गैर मुस्तहकम कारोबार की पेश गोई। दूसरी जानिब सोना 13,300 रुपये महंगा, फी तोला 5,63,862 रुपये का हो गया। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत बवक्त जरूरत अपना दिफा करना जानते हैं। मार्का हक में पाक अफवाज ने भारतीय हमले को तारीखी फतह में बदला। आलमी बरादरी ने हमारी असूली और फैसला कुन कार्रवाई को तस्लीम किया। 26 फरवरी की रात तालिबान रजीम ने मगरबी सरहद पर हमले किए। पाक अफवाज। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इसराइली हमले की मजम्मत। अमरीकी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। हुकूमत से गजा पीस बोर्ड से निकलने, सदर ट्रंप की नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी वापस लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने ईरान पर अमरीकी हमले को दहशतगर्दाना इकदाम करार दिया। कहा, किसी मुल्क के रहनुमा को निशाना बनाना खतरनाक रिवायत है। ताकतवर ममालिक कमजोर ममालिक पर हमले बंद करें। हुकूमत दो टोक मौक़िफ़ अपनाए और सिफारती हिकमत अमली इख्तियार करे। क्या अब भी डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार हैं, या वजीर आजम शहबाज शरीफ अब भी इस मामले पर आगे बढ़ेंगे? पार्लियामेंट की राहदारी में वजीर आला पंजाब से सहाफ़ी का सवाल। मरीम नवाज ने जवाब दिया, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में वजीर आला मरीम नवाज की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी अलैक सलैक हुई। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले नाकाबिले मजम्मत हैं। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। कोशिश है अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की जानिब बढ़ें। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन गज़बुल हक में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान ने खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा किया।
बानी पीटीआई का आंख के मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में इस्तदा की गई बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी के जाती मौलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम को भी रसाई दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एतराजात के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।